नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे एनक्लोमिफेन सिट्रेट के बारे में। एक प्रकार से क्लोमिफेन सिट्रेट जो ड्रग आती है उसी प्रकार से ये काम करती है, उसी की सिमिलर अपन मान सकते हैं। मार्केट में लगभग 105 रुपीज तक की इसकी 5 टेबलेट्स की जो स्ट्रिप आती है वो मोस्ट कॉमनली अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं जो एनक्लोमिफेन जो ड्रग होती है ये वुमेन्स को क्यों दी जाती है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, क्या काम करती है। दोस्तों बात करते हैं काफ़ी वुमेन्स होती है वो इनफर्टिलिटी के केस होते हैं, मतलब वो रिप्रोडक्टिव लाइफ अपनी कंप्लीट नहीं कर सकती है या फिर जिसको बांझपन बोलते हैं उनके शिकार होते हैं वो। तो उनको ठीक करने के लिए, मतलब इनफर्टिलिटी, वुमेन्स इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए एनक्लोमिफेन सिट्रेट जो ड्रग होती है वो काम में ली जाती है। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि उन वुमेन्स में एक डिजीज कंडीशन मोस्ट कॉमनली पाई जाती है जिसको पीसीओएस के नाम से, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे होता है उस टाइम पे जो ओवम ओवरी से बाहर आना होता है, जो ओवुलेशन होना होता है वो प्रोसेस उनमें नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ओवम नहीं होता और उनको जो जायगोट बनना होता है, जो फर्टिलाइजेशन वहाँ होना होता है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के केस काफ़ी देखे जाते हैं। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए एनक्लोमिफेन जो ड्रग होती है वो काम में ली जाती है। इसके अलावा क्लोमिफेन सिट्रेट भी काम में ली जाती है, उसी का डेरिवेटिव है एक प्रकार से एनक्लोमिफेन। दोस्तों ये जो ड्रग होती है ये अपने ओवरी पे, जो वुमेन्स की ओवरी होती है वहाँ पे काम करती है। वहाँ पे जो हार्मोन्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जैसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो मेनली 14 डे वर्क करता है, तो उन पे ये ड्रग वर्क करती है और वहाँ से ओवुलेशन करवाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करती है। इसके हिसाब से क्या होता है, जब भी ये ड्रग लेते हैं तो उसके बाद में ओवुलेशन हो सकता है। इसी जब कोपुलेशन करते हैं कपल्स तो उसके बाद में जब भी स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है और वो वॉम्ब में, मतलब यूट्रस में आता है और कंप्लीट 9 मंथ एंड 7 डेज की जो प्रेगनेंसी होती है वो कंप्लीट कर पाती है वुमेन। तो इस प्रकार से जो एनक्लोमिफेन जो ड्रग होती है वो काम करती है। दोस्तों इसका अगर अपन दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो इसका मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट्स जो बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है, जिसको दुष्प्रभाव जो होता है वो मल्टीपल प्रेगनेंसीज देखा जाता है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज मतलब जब ओवुलेशन होता है, ओवम निकलता है ओवरी से, तो हो सकता है अगर ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाए तो एक ओवम की जगह 2 ओवम निकल गए, अगर 3 ओवम निकल गए तो वहीं पे स्पर्म तो काफ़ी सारे होते हैं तो 3 ओवम फर्टिलाइज होंगे और मल्टीपल प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है, ट्विंस और ट्रिपलेट्स और क्वाड्रुप्लेट्स ऐसे। तो ये इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखा जाता है। इसके अलावा इसकी टॉक्सिसिटी जब हो जाती है तो नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, मेट्रोरेजिया मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग होना मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ऐसे कुछ सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट में प्रिकिंग सेंसेशंस होना, पेन होना, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, हॉट फ्लैशेस, जैसे जो वुमेन होती है वो उनकी स्किन फॉर 5 मिनट्स और फॉर 2 मिनट्स के लिए पूरी रेड हो जाना, पसीने स्वेटिंग आ जाना और अजीब घबराहट, एंजाइटी हो जाना, ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं इसके साइड इफेक्ट्स मतलब दुष्प्रभाव में। तो अगर ये दुष्प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र दिखाई दे तो उस कंडीशन में अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करना है। दोस्तों जो क्लोमिफेन सिट्रेट का जो डेरिवेटिव है एनक्लोमिफेन, इसको आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। कभी भी कोई भी दवा आप सेल्फ मेडिकेशन के रूप में काम में ना लें। दोस्तों अगर कोई भी वुमेन है उसके काफ़ी लंबे समय से लीवर डिजीज़ है, जैसे लीवर सिरोसिस या फिर क्रॉनिक लीवर डिजीज़ है या फिर रीनल डिजीज़ मतलब किडनी की डिस्फंक्शन है, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें ड्रग का मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। दोस्तों ये जो एनक्लोमिफेन जो ड्रग होती है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।